अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज मैं आपसे ये बात करनी चाहता हूँ कि ये जो एक आफत आई है जिससे पूरी दुनिया जो है ये मुतासर हो रही है। पर इस आफत से कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें बहुत कम या ना होने के बराबर मौतें हो रही हैं। यानी इल्म नजूम से आज हम आपको ये बताएंगे कि जिन मुल्कों में ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कब तक होती रहेंगी। तो इसके लिए हम आपको एक ज़ायचा बनाकर फिर ज़ायचे के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं भाई ये जो मौतें हो रही हैं जैसे कि अमेरिका, इटली, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह, इसमें क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों ये है वो ज़ायचा। ये ज़ायचा बुर्ज जोज़ा का है। बुर्ज जोज़ा से दुनिया के नक्शे के हिसाब के मुताबिक अमेरिका, बेल्जियम, इटली, लंदन इससे तल्लुक़ रखते हैं। तो बुर्ज जोज़ा के 8वें घर में यानी 8वां घर बुर्ज जद्दी का है और बुर्ज जद्दी में सियारा ज़ोहल, मुश्तरी, केतु और मरीख पड़े हुए हैं। ये जो मुश्तरी है ये ज़ोहल एक खाने को 2.5 साल में पार करता है। यानी ये इसको 22 मार्च जो होगा, 22 मार्च जो गुजर गया है इस यानी 2.5 साल पूरे हो गए थे। अब जो सियारा मुश्तरी है ये 3 दिसंबर 2019 को बुर्ज जद्दी में दाखिल हुआ था। तो बुर्ज जद्दी में मुश्तरी जो है ये नीच का हो जाता है और उसके बाद जो भी सियारा ये केतु के साथ लग जाता है उसको ग्रहण लग जाता है। यानी पहले तो ये जो केतु है ये 1.5 साल तक एक घर में यानी एक खाने में रहता है। तो ये 1.5 साल से ज़ोहल को दबाया हुआ था इसने और ज़ोहल को दबाने की वजह से ये पूरी दुनिया के मामलात जो हैं ये थोड़े स्लो चल रहे थे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए पे केतु ने ज़ोहल को दबाया हुआ था। तो जो सियारा मुश्तरी है ये सियारा मुश्तरी 3 दिसंबर 2019 को ये भी बुर्ज जद्दी में आ गया और बुर्ज जद्दी में सियारा मुश्तरी जो है ये नीच का हो जाता है। और एक तो नीच का हो गया, दूसरे नंबर पर ये केतु के साथ लग गया। जो सियारा भी केतु के साथ लगता है उसको ग्रहण लग जाता है। यानी मुश्तरी पहले ही बुर्ज जद्दी में नीच का था और ग्रहण लगने की वजह से ये और मनहूस हो गया। और जो मुश्तरी है मुश्तरी का तल्लक मज़हब से है। यानी मज़हब दुनिया के सब मज़हबों से तल्लक है, ख्वाह वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो, दुनिया के जितने भी मज़हब हैं सब से तल्लक जो है मुश्तरी का है। और जितने अमीर तबके के लोग हैं वो भी मुश्तरी से ही तल्लक रखते हैं। जितने वसी बड़े बड़े कारोबार हैं ये भी मुश्तरी से ही तल्लक रखते हैं।
और मुश्तरी और ज़ोहल जो हैं ये बड़े सियारे हैं, बूढ़े सियारे हैं, जिससे तकरीबन 40-50 साल यानी 50 साल के ऊपर जो लोग होते हैं ये उनको मुतासर करेगा। तो ये जो मुश्तरी को केतु ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ये दुनिया में जितने भी मज़हब थे ये सबसे पहले तो उन मज़हबों को इसने जाम कर दिया, और उसके बाद ये जो ज़ोहल है इसका बीमारी के हिसाब से तल्लक है खुश्की और सर्दी से, और जो मुश्तरी है मुश्तरी का तल्लक बीमारी के हिसाब से ये जो आग सीजन या फेफड़े वगैरह ये सांस जो हम लेते हैं इससे है। और साथ में मरीख भी मिल गया जो कि 16/2/2020 को ये भी बुर्ज जद्दी में आ गया, और बुर्ज जद्दी में मरीख जो है ये उच्च का हो जाता है। तो मरीख का तल्लक बीमारी के हिसाब से बुखार से है। तो इस बीमारी से जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनको सर्दी लगती है ज़ोहल की वजह से, और सांस में मसला होता है यूपिटर यानी मुश्तरी की वजह से, और बुखार होता है मरीख की वजह से। और जो बुर्ज जोजा है, बुर्ज जोजा का जो 8वां घर है ये मौत से तल्लक रखता है। तो बुर्ज जोजा से मैंने पहले बताया है भाई अमेरिका, इटली, बेल्जियम, लंदन का शहर, फ्रांस वगैरह ये सारे मुल्क बुर्ज जोजा से तल्लक रखते हैं। और बुर्ज जोजा के 8वें घर में ये वकूआ सियारों का हो रहा है, तो 8वां घर मौत से तल्लक रखता है, यानी आम लोगों की इन मुल्कों में मौत जो है ज़्यादा होगी। और उसके बाद ये जो चीन वगैरह है इसको भी ज़ोहल ने मुतासर किया, मगर जो ज़ोहल है ये 22 मार्च 2020 को ये इस खाने से निकल कर यानी बुर्ज जद्दी से निकल कर बुर्ज दिल्लू में चला गया। तो जो लोग चीन वगैरह इसमें 22 तारीख के बाद कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई। वो बेहतरी इसलिए आना शुरू हो गई कि 22 तारीख को सियारा ज़ोहल जो है ये बुर्ज जद्दी से निकल जाता है, और पाकिस्तान, सऊदीया या इंडिया में 22 तारीख के पहले कोई लोग मुतासर इतने नहीं हो रहे थे, तो फिर इसमें ज़्यादा मुतासर लोग क्यों होने लगे। तो उसके हिसाब से ये देखना है कि ये जो सियारा ज़ोहल है ये 22 मार्च को बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गया, और 31 मार्च को सियारा मरीख जो है ये भी बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गया। अब जो सियारा मरीख है ये 5वें महीने की तकरीबन 14-15 तारीख तक बुर्ज दिल्लू में रहेगा, और जो सियारा ज़ोहल है ये 2.5 साल तक बुर्ज दिल्लू में रहेगा। अब दो सियारे जो हैं जैसे सियारा मरीख और सियारा ज़ोहल जो है ये दोनों सियारे बुर्ज जद्दी से निकल जाते हैं। ब्रेक। तो ये जो चीन वगैरह इसमें 22 तारीख के बाद कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई। वो बेहतरी इसलिए आना शुरू हो गई कि 22 तारीख को सियारा ज़ोहल जो है ये बुर्ज जद्दी से निकल जाता है, और पाकिस्तान, सऊदीया या इंडिया में 22 तारीख के पहले कोई लोग मुतासर इतने नहीं हो रहे थे, तो फिर इसमें ज़्यादा मुतासर लोग क्यों होने लगे। तो उसके हिसाब से ये देखना है कि ये जो सियारा ज़ोहल है ये 22 मार्च को
बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गया और 31 मार्च को स्यारा मरीख जो है ये भी बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गया। अब जो स्यारा मरीख है ये 5वें महीने की तकरीबन 14-15 तारीख तक बुर्ज दिल्लू में रहेगा और जो स्यारा जोहल है ये 2.5 साल तक बुर्ज दिल्लू में रहेगा। अब 2 स्यारे जो हैं जैसे स्यारा मरीख और स्यारा जोहल जो है ये दोनों स्यारे बुर्ज जद्दी से निकल जाते हैं। अब ये ज़ाचा आ गया है 3 अप्रैल 2020। तो ये आप देख रहे हैं भाई स्यारा जोहल और स्यारा मरीख जो है ये बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गए हैं। अब स्यारा मरीख जो है ये तकरीबन 5वें महीने की 14-15 तारीख को बुर्ज दिल्लू से निकल जाएगा और स्यारा जोहल जो है ये 2.5 साल तक बुर्ज दिल्लू में रहेगा। उधर मुश्तरी को केतु ने पकड़ा हुआ है। मुश्तरी वैसे भी नीच का हो गया बुर्ज जद्दी में और केतु के साथ लगने की वजह से मुश्तरी और मनहूस हो गया, यानी मुश्तरी को ग्रहण है। तो जितनी देर तक मुश्तरी और केतु आपस में अलग-अलग ना होंगे उतनी देर तक ये मजहबी मामलात पूरी तरह खुलेंगे नहीं और पूरी तरह से लोग जो हैं ये मुतासर होते रहेंगे। उतनी देर तक कोई हल नहीं निकलेगा या मौतें वगैरह होती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो केतु और मुश्तरी यानी मुश्तरी जो है ये हर 12 साल के बाद बुर्ज जद्दी में आता है, पर केतु और मुश्तरी का जो मिलन होता है ये तकरीबन 130 साल के बाद तकरीबन बुर्ज जद्दी में होता है। तो मैंने ये कुंडलियां बनाकर पीछे देखा है तो तकरीबन सन 1100 से लेकर तो अब तक यानी ये 4 स्यारे केतु मुश्तरी मरीख और जोहल जो हैं ये बुर्ज जद्दी में इकट्ठे नहीं हुए। अगर हुआ है तो यानी केतु मुश्तरी और जोहल हुआ है, मरीख इसमें शामिल नहीं, या फिर ऐसे है भी मरीख शामिल हुआ है तो जोहल शामिल नहीं। तो दूसरी बात करते हैं ये पूरी दुनिया की कि जो पूरी दुनिया यानी ये मुल्क जो है इनकी फौज और पुलिस ये कैसे हरकत में आ गई। तो दोस्तों बात ये है, मैंने पहले बताया है कि ये जो मरीख है मरीख का तल्लक फौज और पुलिस से है। जब ये पिछले बुर्ज में ही था मरीख तो मरीख बुर्ज जद्दी में उच्च का हो जाता है, यानी इसको शरफ होता है। अगर मरीख शरफ में ना होता तो फिर बीमारी के अलावा यानी फौज जो पुलिस है इससे खून रेजी होने का चांसेस था, मगर मरीख जो है ये उच्च का था और उच्च की वजह से ये केतु से पूरी तरह मनहूस नहीं हो सका। इस वजह से फौज और पुलिस ये मैदान में तो आ गई मगर खून रेजी से बच गई। तो अब भी ये देखना है कि ये कम से कम नहीं तो जब तक मरीख और जोहल इकट्ठे रहेंगे तो उस वक़्त तक पुलिस और फौज जो है ये हरकत करती रहेगी, और जब ये मरीख और जोहल अलग-अलग हो जाएंगे तो ये फौज और पुलिस वगैरह जो है ये इसका किरदार ख़त्म हो जाएगा। यानी मरीख जो है ये तकरीबन 5वें महीने की 14-15 तारीख को जोहल से अलग हो जाएगा। उधर जो केतु है जिसने मुश्तरी को पकड़ा हुआ है यानी जो सांस की बीमारी है और जो मजहब मुतासर हो रहे हैं पूरी दुनिया के, वो है मुश्तरी। तो स्यारे मुश्तरी से केतु जो है ये 5वें महीने की तकरीबन 5-6 तारीख को केतु जो है ये बुर्ज जद्दी से निकल कर ये बुर्ज कौस में आ जाएगा।
यानी उल्ट चलता है। तो जिसकी वजह से 5वें महीने की तकरीबन 14-15 तारीख तक बीमारी का बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा और उसके बाद इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, या फिर ऐसा समझ लो पे यानी ये पूरी तरह लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मगर पूरी तरह ठीक उस वक्त होंगे जब मुश्तरी भी बुर्ज जद्दी से निकल जाएगा, क्योंकि मुश्तरी केतु निकल भी जाए तो मुश्तरी फिर भी बुर्ज जद्दी में नीच का ही रहेगा। तो जिससे ये है 16 दिसंबर 2020 को ये मुश्तरी भी बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो जाएगा। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है भाई ये बीमारियां कैसे बढ़ी। तो अब हम देखते हैं भाई ये पाकिस्तान में ज़्यादा ये जो मामला बढ़ गया है या इंडिया में या सऊदीया में, तो ये कैसे बढ़ गया। तो ये जो बात हो रही है कि ये पाकिस्तान इंडिया ये इससे क्यों मुतासर हुए, या ये 22 तारीख के बाद या ये मार्च में जाकर क्यों मुतासर हुए। तो ये है भाई ये जो स्यारा ज़ोहल है ये 22 मार्च को अपना बुर्ज तब्दील करके जद्दी में से दिल्लू में आ गया, और स्यारा मरीख जो है ये भी 31 मार्च के बाद बुर्ज दिल्लू में आ गया। तो पाकिस्तान का तल्लक जो है ये बुर्ज मिज़ान से है। अब बुर्ज मिज़ान का 8वां जो घर है जिसमें स्यारा ज़ोहरा पड़ा हुआ है अपने ही घर में, मगर स्यारा मरीख और स्यारा ज़ोहल जो है इन स्यारों की चौथी नज़र 8वें घर पर पड़ रही है। यानी मैंने पहले बताया है कि किसी भी मुल्क का ज़ाचा हो या किसी भी बंदे का ज़ाचा हो तो 8वां घर मौत टेंशन से तल्लक रखता है। तो अब जो पाकिस्तान की अवाम है इसकी कुंडली बुर्ज मिज़ान की है, तो बुर्ज मिज़ान के 8वें घर में स्यारे ज़ोहल की और स्यारे मरीख की चौथी नज़र पड़ रही है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो गई और हलाकतें जो हैं ये ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी तरह से ये जो मैंने पहले बताया है कि ये स्यारा मरीख 5वें महीने की 14 तारीख को निकल जाएगा। तो निकलने के बाद ये जो हलाकतों की तादाद है ये कम हो जाएगी, मगर ज़ोहल की जो नज़र है ये चौथी नज़र 8वें घर पर 2.5 साल तक पड़ती रहेगी। यानी मकसद ये है कि ये जो बीमारी है ये यानी कोई ना कोई ऐसी आफत या कोई ना कोई और किसी वजह से खुद अपने पाकिस्तान में थोड़ा लोग मुतासर होते रहेंगे। तो इसी तरह से जिन जिन मुल्कों के 8वें घर पर स्यारों की नज़र पड़ेगी वो मुतासर होंगे। जैसे ज़ोहल की यानी चौथी और 7वीं नज़र जो है ये स्यारों की नह से होती है, जैसे यानी ये स्यारा ज़ोहल और मरीख ये नज़र डाल रहे हैं बुर्ज असद पर, तो बुर्ज असद जो है इससे फ्रांस तलक रखता है। इसी तरह से जो बुर्ज कौस है, बुर्ज कौस जो है ये अरब ममालिक से तलक रखता है। तो इसी तरह ये पता चलता है कि इन लोगों से कि इन लोगों या इन मुल्कों में हलाकतों की तादाद ज़्यादा होगी।